नेक्स्ट ये एक रिजल्ट है, जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस एट ए। यहाँ पर f का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। रिजल्ट क्या है? कोशी टेस्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा जिसमें a क्या है? a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ integration from a plus epsilon 1 to a plus epsilon 2 f dx is less than m for epsilon 1 and epsilon 2 greater than 0 and less than delta। ये एक रिजल्ट है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी इंटीग्रल को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहा जाता है? इफ मोड एफ वाला इंटीग्रल क्या आ जाए? कन्वर्जेंट। तो सिंपल एफ वाले इंटीग्रल को क्या कहा जाता है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसके बाद ये रिजल्ट है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस इंटीग्रल को हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, इसमें हमारे पास है मोड एफ एक्स निकाल के देखते हैं। मोड एफ एक्स, ऊपर भी मोड और नीचे भी मोड, और हमें पता है साइन थीटा का मोड हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? जी एक्स। तो हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। और हमें पता है अगर राइट वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो लेफ्ट वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम राइट वाले इंटीग्रल को चेक कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी, और क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1 से कम है इसलिए ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है। और क्योंकि जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो मोड एफ वाला इंटीग्रल भी क्या हो गया? कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन एफ वाला इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। क्योंकि अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि एवरी एब्सोल्युटली, पहले तो हम लिखेंगे कि दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर मोड वाला कन्वर्जेंट हो तो सिंपल वाले को क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और फिर हमने पढ़ा था कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स क्या बन जाते हैं? कन्वर्जेंट बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, और हमें शो करना है कि 0 से 1 तक एफ वाला जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली नहीं है। इसका मतलब मोड एफ का इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं आएगा, जबकि एफ का इंटीग्रल कन्वर्जेंट आ जाएगा। देखो हमने लिखा एफ का इंटीग्रल 0 to 1, इसको ब्रेक कर दिया 1/2 to 1, 1/3 to 1/2, 1/4 to 1/3, 1/5 to 1/4। इस तरह से ब्रेक क्यों किया? क्योंकि फंक्शन इसी तरह की लिमिट्स के बीच में बता रखा था कि कैसे डिफाइंड है। फिर एफ की वैल्यू पुट करते जाओ कि जब एक्स 1/2 और 1 के बीच में है तो एफ एक्स कितना था? 1, वैल्यू पुट कर दी। फिर अगली बार जब एक्स इनके बीच में है तो एफ एक्स कितना है? -2, वैल्यू पुट कर दी। फिर 3, फिर -4, ऐसे ऐसे करके हमने वैल्यूज पुट कर दी। इंटीग्रेशन सॉल्व की, अपर लोअर लिमिट्स पुट करी, इस सारे को हमने सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया log e/2। क्योंकि ये एक फाइनाइट आंसर है तो एफ वाला इंटीग्रल क्या हो गया? कन्वर्जेंट। अब हम निकालते हैं मोड एफ वाला। हर जगह हमने एफ का मोड कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये सीरीज आई हमारी, और हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो ये वाली सीरीज है हमारी सीक्वेंस सीरीज वाले मैथ्स में हमने पढ़ा था कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये एक तरह से बनेगी समेशन 1/n, n रनिंग फ्रॉम 2 to infinity। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, और इसमें n की पावर कितनी है? 1। और ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर ये पावर 1 से ज़्यादा हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, 1 या 1 से कम पावर पर डाइवर्जेंट होती थी। तो इस वजह से ये सीरीज क्या हो गई? डाइवर्जेंट। इसका मतलब मोड एफ वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है जबकि एफ वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो हम ये कहेंगे कि एफ वाला इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होता जब मोड वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट आता तो, लेकिन ऐसा नहीं है।